वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में उत्तर प्रदेश के महान व्यक्तित्व जो हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। चाहे वो लेखक एवं कवि हों, चाहे वो स्वतंत्रता सेनानी हों, चाहे खेल संबंधित हों या राजनीति संबंधित हों या लेखक वगैरह हों, जो भी महान व्यक्तित्व रहे उत्तर प्रदेश के, उन सभी को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। परीक्षा में ज़्यादातर प्रश्न जो है उनके जिले से पूछता है कि वह किस जिले संबंधित है या उनका जन्म किस जिले में हुआ था, विशेष रूप से पूछता है। और बाकी जो लेखक हैं इनकी डिटेल वीडियो जो है अलग से बनाई जाएगी। ये सभी टॉपिक जो आपके हिंदी साहित्य के हैं। तो हम लोग सबसे पहले कवि और लेखकों को देखते हैं और इनमें सबसे पहले हम लोग मुंशी प्रेमचंद जी को देखेंगे। इनका जन्म 31 जुलाई जो है 1880 को हुआ था और इनका मृत्यु जो है 8 अक्टूबर 1936 को हुई थी। अभी प्रवर्तन कांस्टेबल में ही प्रश्न पूछा था, इनके डेट ऑफ बर्थ से ही प्रश्न बनाया था, वहाँ पे मृत्यु जो है 1966 कर दिया था और वही जो है कथन है वो गलत रहा है। तो इनके डेट को भी ध्यान दिए रहिए। और यह जो है हिंदी और उर्दू साहित्य के यशस्वी लेखक रहे हैं और इन्हें जो है उपन्यास सम्राट के भी नाम से भी जाना जाता है। और इनका जन्म है यह वाराणसी लम्ही गांव वाराणसी में, वहीं पर इनका जन्म हुआ है। और यह शुरुआत में जो है नवाब राय के नाम से रचनाएं प्रकाशित करते थे। इनकी रचनाओं में जो है गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, सेवा सदन, प्रेमा, वरदान, ये सभी जो है काफी महत्वपूर्ण रचनाएं इनकी हैं। ईदगाह, नमक का दरोगा, कफन, पूस की रात, पंच परमेश्वर, ये सभी इनके कहानी संग्रह हैं। और इनकी जो आत्मकथा, इनके पुत्र हैं अमृत राय जी, उन्होंने इनकी आत्मकथा कलम का सिपाही लिखा है। कलम के सिपाही के नाम से जो है इनके पुत्र अमृत राय ने इनकी आत्मकथा लिखी है। अगले जो कवि हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। इनका जन्म 30 जनवरी 1889 को हुआ था। उनकी मृत्यु जो है 15 नवंबर 1937 को हुई थी। हिंदी साहित्य के छायावादी युग के जो है प्रमुख 4 स्तंभों में से एक थे। और इनका भी जन्म जो आपके वाराणसी में ही हुआ है। इनकी रचनाओं की अगर बात की जाए जयशंकर प्रसाद जी की, इनकी प्रमुख जो रचना आपकी कामायनी, इनकी जो है एक महत्वपूर्ण महाकाव्य है जो 15 सर्गों में जो है विभाजित किया गया है। लहर, आंसू, झरना, चित्राधार, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु जैसी रचनाएं इनकी हैं। और तितली एक जो है इनकी प्रसिद्ध जो है कहानी है। तो इनकी विशेष रूप से आप लोग जन्मस्थान को ध्यान दीजिए रहिए, ये आपके वाराणसी में इनका जन्मस्थान है। अगले जो आपके महादेवी वर्मा जी हैं, इनकी कई बार परीक्षा में पूछा गया और इनका जन्म आपके फर्रुखाबाद में हुआ है। 26 मार्च 1907 को जन्म हुआ था और 11 सितंबर 1907 को जो है इनकी मृत्यु हुई थी। और यह जो है छायावादी के जो प्रमुख स्तंभ हैं उनमें यह शामिल हैं। और इनकी रचनाओं की अगर बात की जाए तो इनकी रचनाओं में दीपशिखा, रेखाचित्र, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, और इन्हें जो है यामा रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। यामा जो रचना इनकी है, इनकी रचना पर जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। और इनका जन्म आपके फर्रुखाबाद में हुआ था। अगले कवि आपके हैं मैथिली शरण जी। अभी पिछले पेपर में जो है इनके जन्मस्थान के बारे में पूछा था, जन्मस्थान, और इन्हें जो है राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी, तो राष्ट्र कवि की उपाधि जो इन्हें महात्मा गांधी जी ने दिया था। मैथिली शरण गुप्त हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि थे और इन्हें जो राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है। और ये विशेष रूप से देशभक्ति, मानवीय संवेदनाओं को जो है प्रदर्शित करते हैं। और इनका जन्म जो है झांसी के चिरगांव में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 12 दिसंबर 1964 को हुई थी। अगर इनकी रचनाओं की बात की जाए, इनकी रचनाओं में प्रमुख रूप से भारत भारती, साकेत, पंचवटी, यशोधरा, किसान, ये सभी जो इनकी रचनाएं हैं। रंग में भंग जो है इनका जो है प्रथम काव्य है और यही जो आपके परीक्षा में पूछा भी गया था, प्रवर्तन कांस्टेबल वाली परीक्षा में। इनका जन्म आपके झांसी में हुआ था। अगले जो आपके कवि एवं लेखक हैं आपके भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं। भारतेंद्र हरिश्चंद्र का जन्म जो है 9 सितंबर 1850 को हुआ था और उनकी मृत्यु 6 जनवरी 1885 को हुई थी। 35 साल के उम्र में ही जो है यह हिंदी को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाए थे और इन्हें जो है आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहा जाता है। वे हिंदी में
आधुनिकता के पहले रचनाकार थे और इनका भी जन्म जो है वाराणसी में ही हुआ है। बनारस इसीलिए फेमस है क्योंकि बहुत सारे लोगों की जन्मस्थली आपकी बनारस ही है, चाहे आपके प्रेमचंद जी हों, चाहे आपके जयशंकर प्रसाद जी हों, चाहे भारतेंद्र जी हों, इन सभी का जो जन्म है वो आपके बनारस में ही हुआ है। इनके पिता गोपाल चंद जो है एक अच्छे कवि थे और गिरधर के उपनाम से जो है कविताएं लिखते थे। इनकी पत्रिकाएं कई बार परीक्षा में पूछा गया है और इनकी पत्रिकाओं के जो नाम है वह हरिश्चंद्र चंद्रिका, कवि बच्चन सुधा, बाला बोधनी, ये 3 पत्रिकाएं हैं। इनका जो है प्रकाशन वह करते थे काशी से। परीक्षा में पूछा भी गया है इसी प्रकार से। और इनकी रचनाओं में भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, कश्मीर कुसुम, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम पलाप, प्रेम फुलवारी, ये सभी जो इनकी रचनाएं रही हैं। अगले जो हमारे कवि हैं वह आपके धर्मवीर भारती हैं। धर्मवीर भारती 25 दिसंबर 1926 को इनका जन्म हुआ था। 4 सितंबर 1947 में इनकी मृत्यु हुई थी। आधुनिक हिंदी साहित्य के जो प्रमुख लेखक, कवि, नाटककार और सामाजिक विचारक थे। इनकी सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रश्न बनता है इनसे वह धर्मयुग पत्रिका है, इसका जो है ये प्रधान संपादक भी रहे हैं और इनका जन्म आपके प्रयागराज में हुआ था। तो धर्मवीर भारती का जो जन्म हुआ था वह आपके प्रयागराज में हुआ था। इनकी रचनाओं में जो है गुनाहों का देवता सबसे महत्वपूर्ण है, सूरज का 7वां घोड़ा, कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है, ठंडा लोहा, ये सभी जो है इनकी रचनाएं रही हैं। अंधा युग भी इन्हीं की रचना है। अगले आपके जो कवि एवं लेखक हैं आपके हरिवंश राय बच्चन जी हैं। हरिवंश राय बच्चन का जन्म जो 27 नवंबर 1907 हुआ था। 8 जनवरी 2003 को जो है इनकी मृत्यु हुई थी और यह हिंदी भाषा के कवि और लेखक थे और वे हिंदी कविता के उत्तर छायावाद काल के जो है प्रमुख कवियों में से एक थे। अब इनका भी जन्म जो है आपके प्रयागराज में हुआ था। हरिवंश राय बच्चन जी का जो है जन्म प्रयागराज में हुआ था। इनकी रचनाएं जो काफी फेमस है वे आपके मधुशाला हुई, आपकी मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण। इसी के साथ इनकी जो आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं, काफी फेमस है और इन्हें जो है 1968 में हिंदी कविता के साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था और पहला जो सरस्वती सम्मान दिया गया था बिरला फाउंडेशन की तरफ से वर्ष 1991 में इन्हें ही दिया गया था। पहला सरस्वती सम्मान 1991 में जो है हरिवंश राय बच्चन जी को ही दिया गया था। अगले कवि आपके हैं यह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का जो जन्म हुआ था वह कुशीनगर में हुआ था और यह कवि, कथाकार, निबंधकार, पत्रकार, संपादक ये सभी रहे हैं और यह जो है प्रयोगवाद और नई कविता को जो है ऊंचाइयों को जो है पहुंचाया है। परीक्षा में सीधे यही प्रश्न पूछा था, अगर जिन्होंने पेट कभी हाल ही पेपर यूपी ट्रिपल पर पेपर कराया गया था तो प्रयोगवाद और नई कविता के बारे में पूछा गया था, अज्ञेय जी के बारे में। और इन्हें भी जो है कितनी नावों में कितनी बार रचना के लिए जो है आंगन के उस पार और कितनी नावों में कितनी बार इनकी जो है प्रमुख रचनाएं रही हैं और इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार 1978 में दिया गया था कितनी नावों में कितनी बार के लिए और आंगन के पार द्वार के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1964 में दिया गया था और इनका जन्म कुशीनगर में हुआ था। अगले आपके हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। इनका जन्म 16 अगस्त 1904 को हुआ था और 15 फरवरी 1948 को इनकी मृत्यु हुई थी और इनकी जो प्रसिद्ध रचना है झांसी की रानी है, कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। इनका जन्म जो है इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज में इनका जन्म हुआ था और महादेव वर्मा जो फर्रुखाबाद वाली हैं वह इनकी सहेली और सहपाठी भी रही हैं। इनकी रचनाओं की अगर बात की जाए बिखरे मोती, मुकुल, त्रिधारा, कदम का पेड़, सभा का खेल, इनकी जो है रचनाएं रही हैं। इनका जन्म आपके प्रयागराज में हुआ है। अगले हमारे लेखक हैं वो आपके मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। मलिक मोहम्मद जायसी का जो जन्म है यह अमेठी में हुआ था। एक जायस जगह है वहाँ पर इनका जन्म हुआ था और वह जगह आपके अमेठी में आता है और यह जो है हिंदी साहित्य के भक्ति काल के निर्गुण प्रेमाश्रय धारा के जो है कवि थे। मेन रूप से जो है इन कवियों के जन्म स्थान को आप लोग विशेष ध्यान दिया करिए क्योंकि परीक्षा में जो है जन्म स्थान ही इम्पोर्टेंट है। मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाओं में जो सबसे महत्वपूर्ण रचना है वो आपकी पद्मावत है। पद्मावत जो है इनकी महत्वपूर्ण रचना है। पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, कहरनामा, चित्ररेखा, ये सभी जो है इनकी रचनाएं हैं। पद्मावत में रत्नसेन की पत्नी नागमती के जो है वियोग का अनूठा वर्णन किया गया है और वह जो आपका अवधि में है।
यह भाषा भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अवधी भाषा में इन्होंने पद्मावत की रचना की है। अगले आपके आते हैं गोस्वामी जो है तुलसीदास जी। इनका जन्म स्थान जो सरकार जो बताती है वो सोरो गांव एटा में है, और इन्हें वर्ष 2012 में जो है सरकार ने आधिकारिक रूप से तुलसीदास जी का जन्म स्थान घोषित कर दिया है। तुलसीदास की रचनाओं की बात की जाए, सबसे बड़ा महाकाव्य इन्होंने ही लिखा है रामचरितमानस को। रामचरितमानस की जो है रचना तुलसीदास जी ने ही की है, और इनके गुरु जो है कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है, नरहरिदास। नरहरिदास जो है वह तुलसीदास जी के गुरु रहे हैं। इनकी रचनाओं की बात की जाए तो यहाँ पर रामचरितमानस अभी पिछले पेपर में ही पूछा था, यह जो है संवत 1631 में जो है प्रारंभ किए थे, और उस दिन जो है रामनवमी का भी दिन था। डायरेक्ट जो है इस प्रकार से इतने डेप्थ में जो है प्रश्न पूछा है आयोग ने, और लगभग 2 साल का समय लगा था। और तुलसीदास जी जो है यह भक्ति काल के सगुण काव्य धारा के जो है राम भक्त शाखा के कवि थे। अगर इनकी रचनाओं की बात की जाए तो जानकी मंगल, कृष्ण गीतावली, बरहवा रामायण, विनय पत्रिका, राम लला नैछो, पार्वती मंगल, कवितावली, रामचरितमानस, गीतावली, रामाज्ञा प्रश्न, दोहावली, ये सभी जो इनकी रचनाएं हैं। अगले जो कवि हैं महाकवि सूरदास जी हैं। सूरदास जी का जन्म जो है वह मथुरा आगरा परिस्थिति जो है रुनकथा को माना जाता है, और इनके गुरु जी का नाम जो है वह वल्लभाचार्य जी था, और वल्लभाचार्य ने जो है पुष्टि मार्ग में इन्हें दीक्षित कर जो है कृष्ण भक्ति को जो है अग्रसित किया था। परीक्षा में यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा है कि सूरदास जी को जो है अष्टछाप का जहाज भी कहा जाता है, अष्टछाप का जहाज भी कहा जाता है, और पुष्ट छाप का जहाज भी कहा जाता है। अष्टछाप का स्थापना जो है वर्ष 1565 में वल्लभाचार्य और उनके पुत्र ने जो है मिलके किए थे। सूरदास जी के रचनाओं की बात की जाए तो सूरसागर, सूरसरावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती, ये सभी जो है इनकी रचनाएं हैं, और सूरदास ने अपनी रचनाओं में जो है ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। और अष्टछाप की जो स्थापना वह विठलनाथ और उनके पिताजी वल्लभाचार्य इन्होंने मिलकर किया था, और टोटल जो है इसमें 8 लोग थे, जिनमें सूरदास, कुंभनदास, परमदास, परमानंद दास, कृष्णदास, ये सभी जो है वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। और इनके पुत्र विठलनाथ के जो 4 शिष्य थे उनमें आपका क्षीर स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास जी थे। अगले जो कवि हैं वो सोहनलाल द्विवेदी जी हैं। सोहनलाल द्विवेदी जी का जन्म 22 फरवरी 1906 में हुआ था, और उनकी मृत्यु 1 मार्च 1988 को हुई थी, और यह जो है प्रसिद्ध कवि थे, और ऊर्जा और चेतना से भरपूर रचनाओं के कारण जो है इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि भी दी गई है, और वर्ष 1969 में भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया है। इनका जन्म जो 1906 में उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में इनका जन्म हुआ था। और इनकी रचनाओं की अगर बात की जाए तो इनकी रचनाओं में भैरवी इनकी काफी फेमस रचना है, भैरवी इनकी फेमस रचना है। अगले जो हमारे लेखक कवि हैं वो आपके कबीरदास जी हैं। कबीरदास जी का जन्म जो है वह भी वाराणसी में हुआ था, और यह जो है रामानुज के 12 शिष्यों में से एक थे, और इन्होंने जो है रामदासी संप्रदाय की जो है स्थापना की थी। और इनकी रचनाएं साकी शबद रामायणी है, जिसे जो है बीजक में जो है बीजक नाम से संग्रहित किया गया है, और इनकी भाषा कई बार पूछा भी गया है, तो ये आपकी सदुक्कड़ी भाषा है, सदुक्कड़ी भाषा है, और रामानंद जी की ये शिष्य थे। और इनके कुछ छंदों को जो है गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल किया गया है। अब अगले जो लेखक रहे हैं वह जियाउद्दीन बर्नी हैं। जियाउद्दीन बर्नी जो है सल्तनत कालीन के इतिहासकार रहे हैं, और इनका जन्म जो है बुलंदशहर में हुआ था, और इन्होंने जो है फतवा जहांगीरी और तारीख फिरोजशाही की रचना की है। अब जितने भी उत्तर प्रदेश के महान व्यक्तित्व रहे हैं अब उनको हम लोग स्पीड में कवर कर लेंगे। टोडरमल का जो जन्म है सीतापुर में हुआ था। परीक्षा में सीधे पूछेगा कि टोडरमल का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपके सीतापुर में हुआ था। अब अकबर के प्रधानमंत्री थे, और 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था जो है इन्होंने लागू की थी। अबुल फजल का जन्म 1550 में हुआ था, आगरा में हुआ था, और इनके पिता शेख मुबारक थे, और शेख फैजी जो इनके छोटे भाई थे। अकबरनामा और आईन अकबरी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। परीक्षा में कई बार पूछा है कि आईन अकबरी की रचना किसने की है, तो अबुल फजल ने की है।
अगले आपके अमित खुसरो जी हैं। इनका जन्म 1253 में एटा जिले में पटियाली गांव में हुआ था। कई बार उत्तर प्रदेश परीक्षाओं में पूछा गया है। और यह जो है निजामुद्दीन औलिया के शिष्य रहे हैं और फारसी भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि भी हैं। और वे प्रथम ऐसे भारतीय व्यक्ति हैं जिन्होंने हिंदी सांटो और मुहावरों का जो है प्रयोग किया और सितार और तबले का इन्होंने आविष्कार किया है। इन्हें जो है ख्याल गायकी के जन्मदाता भी माना जाता है और साथ में जो है तूती ए हिंद भारत का तोता के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो यहाँ ये काफी इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षा में इनसे प्रश्न पूछा भी गया है। पंडित मदन मोहन मालवीय, इनका जन्म जो है 27 दिसंबर 1861 में जो है इलाहाबाद में हुआ था। 1909 में भी एक संयुक्त प्रांत की विधान परिषद के लिए जो है निर्वाचित किए गए थे। वर्ष 1910 से 20 तक जो है केंद्रीय विधानसभा के सदस्य भी रहे हैं और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने भाग भी लिया है और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना इन्होंने 1916 में की थी। रानी लक्ष्मीबाई ये 1857 क्रांति में जो है झांसी में अंग्रेजों के विरुद्ध जो है नेतृत्व किया था। वे महाराजा गंगाधर राव की पत्नी थे और इनके बचपन का नाम मनु था और अपने दत्तक जो पुत्र है उन्होंने दामोदर राव उन्होंने उसका नाम रखा था। कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। बेगम हजरत महल, ये अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह की विधवा बेगम हजरत महल थी। इन्होंने जो है 1857 विद्रोह में जो है अपने नाबालिग पुत्र बिरजिस कादिर को अवध का नवाब घोषित कर जो है लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो लखनऊ से जो विद्रोह का नेतृत्व किए थे वो हजरत महल जी थी। चंद्रशेखर आजाद, इनका जन्म जो है 23 जुलाई 1906 को इनका जन्म जो है उन्नाव में हुआ था और इन्होंने मात्र 14 वर्ष की अल्पायु में स्वतंत्रता आंदोलन में जो है भाग लेना शुरू कर दिया था। इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक जो है क्रांतिकारी संगठन भी बनाया था और 27 फरवरी 1931 को इको जो अल्फ्रेड पार्क है इलाहाबाद में, वहां पर इन्होंने स्वयं गोली मार ली और वह जो है शहीद हो गए। चंद्रशेखर आजाद जी, जिनका जन्म उन्नाव में हुआ था। यूपी ट्रिपल पीटी 2025 पेड बैच है, ये हमारा दोनों भाषाओं में आपको उपलब्ध होगा। लेटेस्ट स्टूडेंट पैटर्न के हिसाब से सिर्फ सिलेक्शन की तैयारी, रिकॉर्डेड क्लास, बाइलिंगुअल वीडियो क्लासेस 50 फॉर्मेट में दी जाएगी, डेली प्रैक्टिस कराई जाएगी, एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज रहेगा, हाई यील्ड सिलेक्शन मटेरियल आपको दिया जाएगा। पहला जो बैच है पेट 2025 कंप्लीट बैच, ये आप 1500 रुपये इसकी फीस है। इसमें कंप्लीट स्टूडेंट मटेरियल, टेस्ट सीरीज और पेड फीस आपको दी जाएगी। इस बैच में 2025 के ऑफिशियल सिलेबस में दिए गए सभी 15 जो टॉपिक्स हैं का जो है संपूर्ण अध्ययन सामग्री दिया जाएगा। संपूर्ण अध्ययन सामग्री को रिकॉर्डेड बाइलिंगुअल वीडियो क्लासेस के रूप में दिया जाएगा और यह वीडियो क्लासेस के रूप में जो है दोनों भाषाओं में 50 फॉर्मेट में रहेंगी और यही क्लास वाइज वीडियो के नोट्स 50 फॉर्मेट में आपको ग्रुप में दिए जाएंगे। सारी वीडियो क्लासेस समाप्त होने पर इन्हीं 50 को कंपाइल करके टॉपिक वाइज नोट्स जो है ग्रुप में दे दिया जाएगा। इस ग्रुप में ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से कुल जो है 25 टेस्ट सीरीज जाएगी, जिसमें 10 आपका फुल लेंथ टेस्ट होगा। हर टेस्ट में 100 प्रश्न होंगे, 15 जो आपके टॉपिक वाइज टेस्ट हो गए। हर टेस्ट में जो है 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे। पेड क्विज ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा और इसमें जो ऑफिशियल सिलेबस से कम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट 2000 क्वेश्चन कराए जाएंगे और ये आपका डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कराई जाएगी। दूसरा बैच है ओनली स्टूडेंट मटेरियल ग्रुप है, इसकी जो फीस आपकी 800 रुपये है। इस बैच में 2025 के ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से जो है 15 टॉपिक्स का संपूर्ण अध्ययन सामग्री दिया जाएगा। संपूर्ण अध्ययन सामग्री को रिकॉर्डेड बाइलिंगुअल वीडियो क्लास के रूप में दिया जाएगा और यह वीडियो क्लासेस जो है दोनों भाषाओं में 50 फॉर्मेट में रहेंगी और यही क्लास वाइज जो है वीडियो के नोट्स 50 फॉर्मेट में आपको ग्रुप में दे दी जाएंगे। सारी वीडियो क्लासेस समाप्त होने पर जो है इन्हीं 50 कंपाइल करके टॉपिक वाइज नोट्स आपको ग्रुप में उपलब्ध करा दिया जाएगा। ओनली टेस्ट सीरीज का ग्रुप है, इसकी फीस 500 रुपये है। इस ग्रुप में ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से कुल 25 टेस्ट दिए जाएंगे, जिसमें 10 आपके फुल लेंथ होंगे। हर टेस्ट में जो है 100% जैसा ऑफिशियल सिलेबस है और प्लस जो है 15 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज दी जाएगी। हर टेस्ट में 50 प्रश्न दिए जाएंगे। ओनली पेड क्विज ग्रुप 500 रुपये का है। पेड क्विज ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा और इसमें जो ऑफिशियल सिलेबस से जो है कम से कम 2000 प्रश्नों की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की जो है डेली बेसिस पर प्रैक्टिस कराई जाएगी। इनमें से कोई भी बैच आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारे 2 नंबर दिए गए हैं, 3 नंबर दिए गए हैं, 8564880530, 7523864455 या 9696066089, ये 3 नंबर दिए गए हैं। इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। चौधरी चरण सिंह, इनका जन्म 23 दिसंबर 1902 को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नूरपुर में हुआ था। वह भारत किसान राज्य और 5वें जो है प्रधानमंत्री भी रहे हैं और प्रधानमंत्री जो कार्यकाल 28 जुलाई 1979 से लेकर 14 जनवरी 1980 तक इन्होंने संभाला। सबसे इंपॉर्टेंट जो इनसे फैक्ट है वो 2024 में जो है इन्हें भारत में प्रदान किया गया है, यह इंपॉर्टेंट इनका फैक्ट है। और चौधरी चरण सिंह के नाम से जो है लखनऊ का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वह इन्हीं के नाम पर है, चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 को जो है मंगल पांडे के जन्म 1827 को हुआ था और यह जो है बलिया में इनका गांव है, नगवा गांव, यहाँ पर उनका जन्म हुआ था और यह भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे।
और 58-57 की जो क्रांति हुई थी इसमें इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और यह जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के 34वें बंगाल इन्फेंट्री के जो है सिपाही थे और इन्होंने जो है अंग्रेजी रेजिमेंट के अधिकारी को लेफ्टिनेंट बाग पर जो हमला कर दिया था और वहीं से जो शुरुआत हुई थी। और क्योंकि चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग करते थे उसी के विरोध में इन्होंने किया था। बाद में जो है अंग्रेज सरकार ने स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को जो उन्होंने फांसी दे दिए थे। अशफाक उल्ला खां का जो जन्म है यह शाहजहांपुर में इनका जन्म हुआ था और यह भी जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख जो है क्रांतिकारी थे। इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो है के तत्वाधान में जो है काकोरी कांड जो 1925 में हुआ था उसमें जो इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। अगले आपके चित्तू पांडे जी हैं। चित्तू पांडे जी जो जन्म हुआ था वो बलिया में हुआ था। इन्होंने बलिया में भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इन्होंने जो बलिया में स्वतंत्रता से पूर्व ही जो है अस्थायी और समांतर सरकार की जो घोषणा किए थे और उसके जो है अध्यक्ष बने थे। अगले आपके हैं गोविंद बल्लभ पंत जी। यह प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और वरिष्ठ भारतीय राजनेता थे और वर्ष 1925 में जो है जो काकोरी कांड हुआ था उनके मुकदमे की पैरवी इन्होंने की थी और यह जो उत्तर प्रदेश राज्य के जो है प्रथम मुख्यमंत्री और भारत के चौथे गृह मंत्री भी बने थे। तो उत्तर प्रदेश कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो गोविंद बल्लभ पंत जी थे। हसरत मोहानी जो है प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, साहित्यकार, शायर, पत्रकार, समाज सेवी और इनका जन्म था यह उन्नाव इनका जन्म हुआ था और इन्होंने जो है इनकलाब जिंदाबाद का नारा इन्होंने ही दिया था। कई बार यह भी आपकी परीक्षा में पूछा भी गया है। राम प्रसाद बिस्मिल, इनका जन्म शाहजहांपुर में हुआ था और यह 19 वर्ष की अवस्था में ही क्रांतिकारी बन गए थे। मैनपुरी षड्यंत्र के से बचने के बाद 2 साल बाद जो है ये अंडरग्राउंड रहे हैं और इन्होंने जो है काकोरी कांड में भी भाग लिया था और वर्ष 1927 में 19 दिसंबर को जो है इन्हें गोरखपुर में जो है फांसी दे दी गई थी, राम प्रसाद बिस्मिल जी को। जवाहरलाल नेहरू, इनका जन्म 14 नवंबर वर्ष 1889 को इलाहाबाद में हुआ था और वर्ष 1919 में जो है इलाहाबाद के होम रूल लीग में जो है सचिव बनाए गए थे। वर्ष 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद में प्रथम किसान मोर्चा में जो है इन्होंने भाग लिया था और कई बार यह जो जेल भी गए थे। वर्ष 1923 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की जो है महासचिव भी बनाए गए थे और 26 जनवरी 1930 में लाहौर में नेहरू जी ने स्वतंत्र भारत का जो है ध्वज भी फहराया था और नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी बने थे और 14 नवंबर में उनके जन्म दिवस के अवसर पर जो है प्रत्येक वर्ष बाल दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। अब कुछ एक्टर के टाइम बात करते हैं हम लोग। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अभी पिछले पेपर में जो है अभी एक अभिनेता के बारे में पूछा गया था, उन सभी को हम लोग कवर किए हैं इसमें। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जो जन्म हुआ था यह मुजफ्फरनगर में इनका जन्म हुआ था और यह जो है एक इंडस्ट्री में जो है अभिनेता हैं। भारत भूषण जो है यह हिंदी सिनेमा जो है प्रसिद्ध अभिनेता है और इनका जो जन्म जो है मेरठ जिले में हुआ था। इसी प्रकार से अगले आपके मिर्जा गालिब जी हैं। मिर्जा गालिब जो है यह प्रसिद्ध शायर हैं और इनका पूरा नाम जो है मिर्जा बेग असलुद्दीन खां है और इनका जन्म आपके आगरा में हुआ था। बीरबल का जन्म 1528 में जालौन जिले में की कालपी एक जगह है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। जिला आप लोग ध्यान दीजिए जालौन का। और इनका मूल नाम जो है महेश दास था और इनकी मृत्यु जो है यूसुफ जाहियों ने 1586 में बीरबल की मृत्यु हो जाती है। और बीरबल जो है अकबर के 9 रत्नों में से एक थे और दीन ए इलाही जो अकबर ने चलाया था वो स्वीकार करने वाले पहले व्यक्ति थे और इन्हें अकबर ने कविराज की उपाधि भी दी थी। शेख फैजी, इनका जन्म 1547 में हुआ था आगरा में। फैजी अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। फैजी ने भास्कराचार्य द्वारा संस्कृत में जो लिखा गणित का ग्रंथ है लीलावती, इसका जो अनुवाद फारसी में इन्होंने किया था। अगले आपके महान व्यक्तित्व नाना साहब जी हैं। पेशवा बाजीराव द्वितीय के पुत्र नाना साहब का जन्म 1824 में बिठूर में हुआ था। बिठूर आपका कानपुर में है। इनके और इन्होंने जो है कानपुर में 1857 की क्रांति का जो है नेतृत्व किया था। अजीजन बेगम, इनका जन्म 1832 में लखनऊ में हुआ था। अजीजन बेगम कानपुर पेशेवर नर्तकी का कार्य करती थी, परंतु देश प्रेम की भावना जो है आहूत होकर वो 1857 की क्रांति में जो है कूद पड़ी थी। इनका जन्म स्थान सिर्फ इम्पोर्टेंट है पुरुषोत्तम दास टंडन जिन्हें भारत 1961 में दिया गया था। इनका जन्म 1 अगस्त 1882 इलाहाबाद में हुआ था। असहयोग आंदोलन, सत्याग्रह, गोलमेज सम्मेलन सभी में जो है इन्होंने भाग भी लिया था और कई बार जेल भी गए थे। दीनदयाल उपाध्याय काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनका जन्म 15 सितंबर 1916 में जो है मथुरा के
नगला चंद्रभान गांव में हुआ था। 21 अक्टूबर 1951 में जो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अध्यक्षता में भारतीय जनसंघ की जो है स्थापना की थी। और यह जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय को जो है प्रथम महासचिव भी उसके नियुक्त किए गए थे। राम मनोहर लोहिया, इनका जन्म जो है 1910 में अम्बेडकर नगर जिले के अकबरपुर गांव में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने जो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो है स्थापना 1934 में किए थे। अगले आपके हैं महान व्यक्तित्व मोतीलाल नेहरू। इनका जन्म 6 मई 1861 में जो है प्रयागराज में इनका जन्म हुआ था। अब इनके पिता गंगाधर नेहरू जो है ये कश्मीरी ब्राह्मण थे। 1909 में अमृतसर और 1928 में कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है अध्यक्षता इन्होंने की थी। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन जो वापस ले जाने के कारण जो है चित्तरंजन दास जी के साथ मिलकर उन्होंने जो है स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। मुलायम सिंह जी जो है ये भारत के राजनेता रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और भारत सरकार के जो रक्षा मंत्री भी रहे हैं। और पहले यह शिक्षक थे, बाद में छोड़कर जो है राजनीति में कदम रखा और उन्होंने 1992 में जो है समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। और सबसे इम्पोर्टेंट इनसे क्या है कि इन्हें 2023 में जो है पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। यह जो डेटा इंपॉर्टेंट है कि कब किसे दिया गया है, कौन सा पुरस्कार। रामनाथ कोविंद जी, यह जो कानपुर जिला के जो है कानपुर देहात जिले की तहसील डेरापुर में इनका जन्म हुआ था। और यह जो है भारत के 14वें राष्ट्रपति भी रहे हैं। और यह जो है बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं। रामनाथ कोविंद जी वन नेशन वन इलेक्शन के जो है ये चेयरमैन बनाए गए हैं समिति के। प्रताप नारायण मिश्र का जन्म जो है 24 सितंबर 1856 में जो है उत्तर प्रदेश के उन्नाव में इनका जन्म हुआ है। और सबसे इम्पोर्टेंट आपकी इनसे जो है ब्राह्मण पत्रिका इन्होंने जो है मासिक रूप से इसका संचालन भी किया है प्रताप नारायण मिश्र ने। रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती में हुआ था 1884 में, अगोना गांव था। इनकी रचनाओं में प्रमुख रूप से चिंतामणि काफी फेमस है। चिंतामणि, विचार विधि, हिंदी साहित्य का इतिहास, आदर्श जीवन, ये सभी जो है रामचंद्र शुक्ल जी की प्रमुख रचनाएं रही हैं। इनका जन्म जो है बस्ती जिले में हुआ है। अमिताभ बच्चन जी को सभी लोग जानते हैं। इनका जन्म जो है इलाहाबाद, जो अब वर्तमान प्रयागराज है, इनका जन्म यहाँ हुआ था। इन्हें शहंशाह के रूप में जाना जाता है। 11 अक्टूबर 1942 में जो इनका जन्म हुआ था। हरिवंश राय बच्चन जी इनके पिताजी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका जन्म 19 अगस्त 1907 में जो है बलिया जिले में हुआ था। 1957 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और इन्हें जो है आलोक पर निबंध के लिए 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। डॉक्टर संपूर्णानंद जी का जन्म जो 1890 में बनारस में हुआ था। इन्होंने मर्यादा और टुडे नामक पत्रिका का भी संपादन किया था। और यह जो उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री भी रहे हैं। और साथ में जो है राजस्थान के राज्यपाल भी बनाए गए थे। अगले जो हमारे कवि हैं, काफी महत्वपूर्ण कवि हैं, राहुल सांकृत्यायन। इनका जन्म जो है आजमगढ़ के एक पदवा जिला है, वहीं पे इनका जन्म हुआ था 1893 में 9 अप्रैल को। काशी के पंडितों ने इन्हें महापंडित की जो उपाधि दी थी। इनकी रचनाओं में घुमक्कड़ शास्त्र, मेरी लद्दाख यात्रा, वोल्गा से गंगा, मेरी जीवन यात्रा, भागो नहीं दुनिया बदलो, दिमागी गुलामी, किन्नर देश, दर्शन, दिग्दर्शन इनकी जो है प्रमुख रचनाएं रही हैं। मेजर ध्यानचंद जी, इनका जन्म 19 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ था। बहुत कम ही लोग जानते हैं इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था। द विजार्ड, द मैजिशियन के नाम से इन्हें जाना जाता है। और यह जो है प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी थी। 1928, 1932, 1936 ओलंपिक खेलों में जो है स्वर्ण पदक विजेता टीम के जो खिलाड़ी रहे हैं। अब इनकी जो आत्मकथा का नाम है वह गोल है। मेरठ में जो है उत्तर प्रदेश सरकार जो पहली खेल यूनिवर्सिटी जो बना रही है वह मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर ही बना रही है। परीक्षा में पूछ सकता है प्रश्न आपकी। पंडित रविशंकर जी, मशहूर सितार वादक पंडित रविशंकर जन्म जो है 7 अप्रैल 1920 को वाराणसी में हुआ था। और इन्हें जो है 3 बार ग्रैमी अवार्ड मिला है। अवार्ड 1990 में जो है 1999 में भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। किशन महाराज, यह प्रसिद्ध तबला वादक रहे हैं। और इनका जन्म जो है 3 सितंबर 1923 को वाराणसी में कबीर चौरा नामक जगह पर हुआ है। परीक्षा में कभी कभी घराने को भी पूछता है, तो यह भी आप लोग ध्यान दिया करिए। किशन महाराज का जन्म जो वाराणसी में हुआ है। मौलवी लियाकत अली, वह इलाहाबाद के धार्मिक नेता थे और 1857 की जो क्रांति हुई थी वहां से उन्होंने लीड किया था इलाहाबाद से। मौलवी लियाकत अली। राव कदम सिंह, वह गुर्जरों के एक छोटे समूह के नेता थे जिन्होंने 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। वह मेरठ जिले के परीक्षितगढ़ और मवाना राजा के रूप में जो लोकप्रिय थे। इन्होंने जो है
1857 क्रांति के जो है नेतृत्व किया था। अशफाक उल्लाह खां, इनका जन्म शाहजहांपुर में हुआ था और यह जो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के जो है क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे, अशफाक उल्लाह खां जी। गणेश शंकर विद्यार्थी, यह जो है कानपुर से थे। असहयोग आंदोलन में जो है ये जाने माने चेहरे थे। वह पेशे से पत्रकार थे और हिंदी भाषा के समाचार पत्र जो है प्रताप के संस्थापक और संपादक भी रहे। गणेश शंकर विद्यार्थी। रफी अहमद किदवई जो है एक राजनीतिक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता और समाजवादी थे, जिनके समाजवाद को कभी कभी इस्लामी समाजवादी के रूप में वर्णित किया जाता है और यह जो है बाराबंकी जिले के रहने वाले थे। वह भारत के पहले संचार मंत्री थे। बाराबंकी जिले से इनका संबंध था, यह इंपॉर्टेंट है। राजा महेंद्र प्रताप, वह पत्रकार, लेखक, भारत के जो मार्क्सवादी क्रांतिकारी समाज सुधारक थे और भारत के पहले अस्थायी सरकार के जो अध्यक्ष थे। अब इनका जन्म जो है हाथरस जिले में हुआ था। मुसरान के राजसी जाट परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म स्थान जो आपके हाथरस रहा। राजा महेंद्र प्रताप। स्वामी सहजानंद सरस्वती, इनका जन्म जो है गाजीपुर में इनका जन्म हुआ था और यह समाज सुधारक, इतिहास, दार्शनिक, लेखक, तपस्वी, मार्क्स और राजनीतिक थे। और शुरुआती दिनों में उनकी सामाजिक राजनीतिक गतिविधियां ज्यादातर बिहार पर केंद्रित थी और धीरे धीरे अखिल भारतीय किसान सभा के गठन के साथ जो है शेष भारत में फैल गए थे। इन्होंने जो अखिल भारतीय किसान सभा का जो है गठन भी किया था और इनका जन्म गाजीपुर में हुआ था। बख्त खां से प्रश्न यूपीपीएससी पूछ ही चुका है। बख्त खां का जन्म जो है बिजनौर जिले में हुआ था और बहुत ही अच्छा प्रश्न बनाया था आयोग ने। और यह जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो 1857 के भारतीय विद्रोह के जो है भारतीय विद्रोही बलों के कमांडर इन चीफ थे और यह जो है नाना साहब के नेतृत्व में जो है नाना साहब ने जो है बहादुर शाह जफा के जो है ये कमांडर थे। अब्दुल हमीद, आप लोग नाम सुनाए होंगे। अब्दुल हमीद का जन्म जो है 1 जुलाई 1933 को था। 10 सितंबर 1965 के जो है शहीद हो गए थे और यह भारतीय सेना के 4 ग्रेनेडियर के जो है एक सिपाही थे और जो आपका 1965 में भारत पाक का युद्ध हुआ था, इन्होंने इसमें विशेष रूप से भूमिका निभाई थी और यह जो है उसमें जो है वीरगति प्राप्त हुए थे और उसके पश्चात जो है मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च सेना पुरस्कार परमवीर चक्र भी इन्हें दिया गया था। अब इनका जन्म हुआ है, ये गाजीपुर जिले में इनका जन्म हुआ था अब्दुल हमीद जी का। नसरुद्दीन शाह जो एक्टर हैं, इनका जन्म जो 20 जुलाई 1950 में जो उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में हुआ था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से स्नातक पढ़ाई की और बाद में जो है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में इन्होंने दाखिला लिया था। अब इन्हें जो है 1987 में पद्मश्री और 2003 में जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। तो नसरुद्दीन शाह जो है ये बाराबंकी के हैं। राजपाल यादव जो है ये हास्य अभिनेता हैं और इनका जन्म आपके शाहजहांपुर में हुआ था। लाला दत्ता जो मिस यूनिवर्स रही हैं, इनका जन्म जो है गाजियाबाद में हुआ है। इसी प्रकार से अनुष्का शर्मा है जो विराट कोहली की पत्नी है वर्तमान में, यह इनका जन्म अयोध्या में हुआ है। प्रियंका चोपड़ा जो है यह बरेली संबंधित है। राज बप्पा जो राजनेता है कांग्रेस के, यह जो है इनका जो जन्म है ये टुंडला आगरा में इनका जन्म हुआ है। दिशा पटानी जो आपकी अभिनेत्री हैं, इनका जन्म बरेली जिले में हुआ है। राजा मुराद ये भी फिल्म अभिनेता और इनका जन्म जो है 23 अगस्त 1946 में, यह रामपुर के हैं राजा मुराद, इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। सौरभ शुक्ला, यही जो परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था पिछले पेपर में, इनका जन्म जो है गोरखपुर में हुआ है। एक्टर हैं जिन्होंने जॉली एलएलबी फिल्म देखी होगी, उसमें जो है जज वाला काम यही किए हुए हैं। रवि किशन शुक्ला, इनका जो घर वगैरह है ये आपके जौनपुर के हैं। रवि किशन शुक्ला जो गोरखपुर से सांसद इस टाइम हैं। अनुराग सिंह कश्यप जो इंडस्ट्री में जो है एक एक्टर और डायरेक्टर हैं, इनका जो जन्मस्थान आपका गोरखपुर है अनुराग कश्यप का। अली फजल जो एक्टर हैं, इनका जन्मस्थान आपके लखनऊ है। तो यह जो है जितने इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व उनको हम लोग देख लिए। अब हम लोग कुछ खेल खिलाड़ी हैं उनको देख लेते हैं जहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछा लगता है। रिंकू सिंह जो क्रिकेटर हैं, इनका जन्मस्थान अलीगढ़ है। सुरेश रैना यह भी क्रिकेटर हैं, गाजियाबाद में इनका जन्मस्थान है। भुवनेश्वर कुमार यह भी क्रिकेटर है, इनका जन्मस्थान मेरठ है। प्रवीण कुमार जो है क्रिकेटर हैं, मेरठ में इनका जन्मस्थान है। रुद्र प्रताप सिंह जिन्हें हम लोग आरपी सिंह से नाम जानते हैं, इनका जन्मस्थान रायबरेली है और यह क्रिकेट खेलते हैं। मोहम्मद शमी अमरोहा का जो काफी चर्चित चेहरा है क्रिकेटर का, जो एक पेशेवर गेंदबाज है भारत के। मोहम्मद कैफ का जन्मस्थान प्रयागराज, क्रिकेट खेलते हैं। दीप्ति शर्मा महिलाओं में जो है क्रिकेटर है, महिला क्रिकेटर है, ये आपके आगरा इनका जन्मस्थान है। पूनम यादव आगरा की हैं, यह भी क्रिकेट खेलती हैं और चेतन चौहान जो है आपकी बरेली की, यह भी क्रिकेट खेलती हैं। तो इस प्रकार जो है उत्तर प्रदेश के जितने भी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे, चाहे खेल हो, चाहे सिनेमा हो, चाहे आपके लेखक लेखी हो, चाहे राजनीति संबंधित है,
सबको हम लोग कवर कर लिए। आप लोग वीडियो 2 से 3 बार देख लीजिए। यूपीटीपीएससी की परीक्षाओं के लिए रामबाण है और बाकी यूपीएससी की परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।